नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत का भूगोल का महत्वपूर्ण पार्ट है। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये NCERT सार संग्रह का आपका पूरा सीरीज चलेगा, जिसमें मैं आपको भूगोल से जुड़ा हुआ एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पुस्तकों का सार संकलन होगा इस सीरीज में, और भारत के भूगोल का आपको एक एक चीज पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी आने वाली परीक्षाओं में सभी प्रश्न सही होंगे। प्रश्न यहीं से आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा अगर आप ध्यान लगाकर एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो भारत अपने भूगोल और इतिहास दोनों ही संदर्भ में महान है। इसका आकार इतना विस्तृत है कि प्रायः इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह एशिया महाद्वीप का एक भाग है, पर यह स्वयं में एक महाद्वीप दिखता है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपके भारत के भूगोल को समझने के लिए कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है और पूर्व में कौन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसको समझना। देखिए, उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसको याद रखिएगा। अभी मैं आपको नक्शा भी दिखाऊंगा। पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, दक्षिण वाला हिस्सा कौन सा है उसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये देखिए भारत का नक्शा है, ये ऊपर का हिस्सा उत्तर कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये ऊपर का हिस्सा जो है वो उत्तर कहलाता है। ठीक है, ये जहाँ पर कश्मीर है, और ये जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पर श्रीलंका आपको दिखता है, कन्याकुमारी, ये दक्षिण कहलाता है। ये यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है और ये पूरा इलाका बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इधर का पूरा इलाका अरब सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिलेगा हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ तक ऐसे फैली हुई है। ठीक है, तो अगर हम भारत के विस्तार की बात करें तो पूर्व में 97 डिग्री अक्षांश 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट अक्षांश तक की कुल दूरी 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर है पूर्व से लेकर पश्चिम की दूरी। अगर हम वहीं दक्षिण से उत्तर की दूरी की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट तक की दूरी ये आपकी दक्षिण से उत्तर की दूरी है, जो लगभग 3214 किलोमीटर है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और मानक यमोत्तर रेखा आपकी यहाँ से गुजरी है। कहां से? यहाँ से गुजरी है। ठीक है, वो लगभग 82.5, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री पर यह रेखा गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा या यमोत्तर रेखा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत विस्तार एवं मानक रेखा के बारे में आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, लगभग दिया है यहाँ पर। वैसे आपको मैंने पूरा यहाँ पर बता दिया है। इधर 3214 है और इधर 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता दिखती है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको भिन्नता दिखेगी। जगह जगह पर आपको भाषा बदलेगी। आप जितने राज्यों में जाएंगे वहां पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, तो ये देखने को आपको मिलता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आकार की। अभी आपको मैंने क्षेत्रफल बताया था कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है।
कितना है? पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से, ठीक है। आकार या क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करते हैं तो 2015 के डाटा के अनुसार रूस नंबर 1 पर आता है, फिर आता है कनाडा, ठीक है, फिर आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आता है चीन और फिर आता है ब्राजील और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है भारत, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा जो क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 7वें नंबर पर भारत है, पहले पर रूस है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फिर चीन आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है और फिर भारत आता है। अब बात करते हैं भारत के भौगोलिक अवस्थिति की। जो देशांतर है, गोलार्ध है और अक्षांश रेखाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपका एक एक डाउट यहाँ पर क्लियर होगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझ कर जाने वाले हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब इसको आप ऐसे समझिए, देखिए इसको आप यहाँ पर जैसे एक मैंने पृथ्वी का गोलाकार एक आकार बना लिया, ये गोल नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि गोल, ठीक है, और इसको आप 4 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। इधर का इलाका आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है, यानी कि उत्तर हो गया, और इधर का इलाका आपका साउथ हो गया यानी कि दक्षिण हो गया, इधर का इलाका आपका ईस्ट हो गया यानी कि पूर्व हो गया, और इधर का इलाका आपका पश्चिम यानी कि वेस्ट हो गया। भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर आपको भारत देखने को मिलेगा। तो भारत मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट में है यानी कि उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वोत्तर गोलार्ध में। यहाँ पर इसीलिए आपको जो भारत का विस्तार देखने में मिलता है, वहां पे ना तो आप दक्षिणी अक्षांश देखेंगे और ना ही पश्चिमी देशांतर देखेंगे। अक्षांश रेखाएं ये होती हैं, ठीक है, जो इस तरीके से मानक काल्पनिक अक्षांश रेखाएं मानी गई हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। और अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो अगर आप इस तरीके की रेखाएं खींचते हैं, मानक देशांतर रेखाएं, काल्पनिक देशांतर रेखाएं, तो ये सभी आपकी देशांतर रेखाएं हैं जो लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को आपको भली भांति समझना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो कर्क रेखा, यहाँ पर जो आपका जो मिडिल होता है वो 0 होता है, यहाँ पर भी 0 और ये वाला भी आपको 0 जो यहाँ पर बीच में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 0 के इधर 90, 0 के उधर, ठीक है, 89 और यहाँ तक 90, यहाँ तक 90। क्लियर है आपको? 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 90 तक जाएंगे, फिर 0 से शुरू करेंगे 90 तक आएंगे। ऐसे ही इस तरफ भी होता है, ठीक है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। क्लियर है आपको? अब मुख्य भूभाग के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह क्षेत्र हैं। बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, वहीं अरब सागर में आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 द्वीप समूह भी हैं भारत के, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो आपकी बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं, और अरब सागर में आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको याद करने वाले तथ्य जो हैं वो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझे। कहां पर गया आपका ये मैप? यहाँ पर देखिए 68 डिग्री है और यहाँ पर आपका 97, ठीक है। तो आप इसको घटाएंगे और फिर उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो लगभग आपका 2 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूर्योदय होता है यहाँ की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। क्लियर आपको? अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को, जिसको 82.5 भी कहते हैं, 82 सही 1/2 भी कहते हैं, भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। आपको कहीं कहीं पर नैनी भी देखने को मिलेगा, नैनी लिखा हुआ, ठीक है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण
से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर रेखा माना गया है, क्योंकि हमारे देश के विभिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होने के कारण भ्रम उत्पन्न होता। जो ट्रेन चलती हैं, जो फ्लाइट चलती हैं, उनका समय निर्धारण किस आधार पर किया जाए, इसके लिए हम सभी ने 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना मानक समय रेखा या मानक यमोत्तर रेखा मान लिया। अतः इससे बचने के लिए, ठीक है, ये मान लिया, इसे भारतीय मानक समय कहते हैं। इसे मध्याह्न रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा भी माना जाता है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, क्योंकि अक्षांश का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व की भौगोलिक स्थिति का क्या असर है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, पीसीएस का पेपर हो, आरओ का पेपर हो या यूपी SSC का कोई पेपर हो। भारतीय सभ्यता के इतिहास वाली सभी देशों की तरह भारत की सीमा भी अधिकांशतः प्राकृतिक है तथा यह ऐतिहासिक रूप से निर्धारित है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भारत की सीमाओं की आवश्यक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो ये जो आपको एक चार्ट दिख रहा है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा। उत्तर में आपको चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान देखने को मिलेंगे। ठीक है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, इसलिए आपको वहां पर तिब्बत चीन के कब्जे में है। ठीक है, अगर उत्तर पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम में अगर बात करें तो आपको अरब सागर देखने को मिलेगा और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा आपके भारत देश से जुड़ी हुई है। अगर दक्षिण में बात करें तो श्रीलंका और मालदीव की सीमा आपको भारत की समुद्री तटीय सीमा से जुड़ी हुई मिल जाती है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान है। ठीक है, और पूर्व में आपका म्यांमार और बांग्लादेश है, अरब सागर पश्चिम में है, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप व अफ्रीका महाद्वीप और पूर्व में म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देश स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा जानकारी मिलती है भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। आपने यहाँ पर देशांतर रेखा, अक्षांशीय विस्तार सब देखा, भारत की मानक समय रेखा देखा, भारत का भौगोलिक विस्तार देखा कि जो दक्षिण से उत्तर तक की आपकी दूरी है वो 3214 किलोमीटर है और जो पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। भारत की पूर्व से पश्चिम दूरी है, लेकिन ये आपका पूर्वी देशांतर ही है। ठीक है, ये भारत की दक्षिण से उत्तर की दूरी है, लेकिन ये आपका उत्तरी अक्षांश ही है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्लियर है आपको? तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।